हेलो बच्चों, स्टडी विद अमृता क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप देखिए, पिछली वीडियो में मैंने डीएनए के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया था। इस वीडियो में आप आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? आरएनए। आरएनए आरएनए इसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। आरएनए ये क्या होता है? सिंगल यानी कि एकल रज्जुकी होता है। क्या होता है? एकल रज्जुकी होता है। एकल रज्जुकी होता है यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आरएनए कैसा होता है? एकल रज्जुकी यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए के आगे देखिए, आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका का द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, पाया जाता है। और क्या होता है? आरएनए 3' टू 5 स्टैंड पर पाया जाता है, पाया जाता है। और आरएनए क्या होता है? आरएनए में बहुत सारे नाइट्रोजन क्षारक मिलकर, मतलब आरएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है। आरएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से नाइट्रोजन बेस यानी कि क्षारकों से मिलकर बना है, आरएनए क्या करता है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए के 3' टू 5' स्टैंड पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। ये तो पूरा था आरएनए के बारे में। आरएनए को सबसे पहले वाल्टर मिलवर्ट ने पृथ्वी पर पाया जाने वाला पहला आनुवंशिक पदार्थ बताया है। पहला आनुवंशिक पदार्थ बताया है। ये देखिए, ये पूरा डिटेल आरएनए के बारे में। आरएनए एकल रज्जुकी होता है, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा, आरएनए 3' टू 5' स्टैंड पे पाया जाता है। मतलब कि जब डीएनए का जो स्टैंड होता है ना, तो उसमें एक 5' टू 3' होता है और दूसरा 3' टू 5' होता है, ठीक है, उस पर पाया जाता है। दूसरा, आरएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बना होता है। आरएनए के 3' टू 5' स्टैंड पर प्रोटीन संश्लेषण का क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। आगे देखिए, आरएनए को वाल्टर मिलवर्ट ने पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ बताया है, ठीक है। आगे देखिए, आरएनए के बारे में और भी जानते हैं हम। हाँ, ये देखिए, नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं, पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको। नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होता है। थाइमिन के स्थान पे ये क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल होता है। इनके बीच में कभी भी कामा नहीं रहता है, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अब आगे हम और जानते हैं आरएनए के बारे में।
आरएनए के प्रकार आरएनए दो प्रकार का होता है। एक होता है आनुवंशिक आरएनए, ऐसे लिख देते हैं, आरएनए के प्रकार। दो प्रकार का होता है। एक होता है आनुवंशिक आरएनए, और एक होता है अनानुवंशिक आरएनए। आनुवंशिक आरएनए यह उच्च जीवों में डीएनए की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। कार्य करता है। अब देखिए, अनानुवंशिक आरएनए, देखिए अनानुवंशिक आरएनए जो है, यह मतलब ये आनुवंशिकता का कार्य, कोशिकाओं में ये आनुवंशिकता का कार्य नहीं करता है। अभी देखिए, अनानुवंशिक आरएनए क्या होता है कि यह उच्च जीवों का मतलब होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये क्या करता है, डीएनए के सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। और ये क्या होता है, और यह डीएनए टेम्पलेट पर क्या करता है, कार्य करता है। इसी तरह से आप देखिए, आनुवंशिक आरएनए क्या होता है, यह आरएनए आनुवंशिकता का कार्य करता है। यह आनंदित विषाणुओं, जीवाणुभोजी तथा कुछ पौधों में आरएनए का आनुवंशिकता का कार्य करता है। ठीक है, आनुवंशिकता का कार्य करता है। अब देखिए, ये इसका कार्य करता है। सबसे पहले जो टीएमबी टोबैको मोज़ैक वायरस, ये है तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है। आनुवंशिक आरएनए मतलब कि आनुवंशिकता का कार्य करता है। यह आरएनए जीवाणुभोजी तथा पौधों में आनुवंशिकता का कार्य करता है। टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस तंबाकू की पत्तियों पे क्या करता है, पाया जाता है। अब देखिए, इधर जो अनानुवंशिक आरएनए है, जैसा कि आपने पढ़ा कि अनानुवंशिक आरएनए जो होता है डीएनए टेम्पलेट पे कार्य करता है। और ये क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है।
या 3 प्रकार का होता है। पहला है यम आरएनए, दूसरा होता है टी आरएनए और तीसरा है आर आरएनए। पहला यम आरएनए, टी आरएनए और दूसरा आर आरएनए। यम आरएनए का जैसे कि आप पढ़े हैं कि जो ये डीएनए सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, पहला यम आरएनए यह सूचनाओं को क्या करता है, संदेश पहुंचाता है, मतलब कि सूचनाओं को लेके डीएनए से सूचनाओं को लेके आता है और क्या करता है, टी आरएनए को देता है। टी आरएनए इन सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। टी आरएनए क्या करता है, इन सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। दूसरा, जैसा टी आरएनए सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, सेम वैसे ही आर आरएनए क्या करता है, आर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, आर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये इसका काम होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे आरएनए का रासायनिक संरचना। आरएनए का रासायनिक संरचना आरएनए का रासायनिक, देखिए आरएनए का रासायनिक संरचना कुछ इस तरह से होता है। यह आरएनए का रासायनिक संरचना, इसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं। पहले देखिए 1 2 3 4, हमेशा यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए आरएनए में एक डीएनए से थोड़ा सा ये अंतर होता है, इसकी संरचना देखने में लगभग सेम नजर आती है, लेकिन बस एक चीज अंतर होता है इसमें कि इसके देखिए आरएनए में तीसरे और दूसरे यानी कि तीसरे और दूसरे कार्बन पे क्या है, OH समूह पाया जाता है। ठीक है, जबकि डीएनए में क्या होता है, केवल तीसरे समूह पे OH, तीसरे ग्रुप पे यानी तीसरे कार्बन पे OH समूह पाया जाता है। तो ये था आपका आरएनए की रासायनिक संरचना। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है डीएनए और आरएनए में अंतर। अगला हेडिंग हमारा रहेगा डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर। एक तरफ लिखेंगे डीएनए और दूसरी तरफ लिखेंगे आरएनए। पहला पॉइंट, ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कोशिका। यह क्या होता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। यह क्या होता है, केंद्रक में पाया जाता है, ये साइटो यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, डीएनए में थायमिन यानी कि नाइट्रोजन क्षार थायमिन पाया जाता है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार थायमिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है।
ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये क्या करता है? आनुवंशिक सूचनाओं को नहीं, ये क्या करता है? ये डीएनए की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसमें दोनों स्टैंड हाइड्रोजन दोनों स्टैंडों में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा नाइट्रोजन क्षारक जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बिना किसी मतलब कि इनमें 3 प्राइम to 5 प्राइम स्टैंड पर नाइट्रोजन क्षारक मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन या एमिनो एसिड कह लेंगे, एमिनो निर्माण करते हैं। देखिए एक बार वापस से मैं पढ़ के आपको सारा बता देती हूँ कि ये सारी चीजें क्या हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए जो होता है ना डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यह केंद्रक में पाया जाता है। ये जो आरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, मतलब कि डीएनए के जस्ट बगल में। ठीक है, उसके बाद से इसमें देखिए जो नाइट्रोजन क्षारक, पिछली वीडियो में मैंने डीएनए के बारे में बताया था, तो टोटल नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। टोटल नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और ये जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, देखिए केवल यही बेसिक अंतर होता है कि 5 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। जैसे देखिए एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, टोटल 5 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, लेकिन डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाए जाते हैं, और यहाँ पे आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। मतलब कि इसमें डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि थायमिन, यानी कि थायमिन पाया जाता है, और ये में क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक यूरेसिल पाया जाता है। आगे देखिए, ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। डीएनए क्या करता है? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है। आगे देखेंगे, ये डीएनए की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे, मतलब कि हमारे कोशिका के अंदर, जैसे आपने पढ़ा ना कि जो अनानुवंशिक आरएनए होता है, ये क्या होता है? 3 प्रकार का हो रहा था, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए। ये क्या करता है? एक स्थान से मतलब जो भी डीएनए हमारी बॉडी को निर्देश देता है, वही आरएनए क्या करता है? कोशिकाओं का मतलब वैसे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करता है। आगे देखेंगे, इनमें दोनों, यानी कि दोनों
स्टैंडों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्षारकों द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षारकों द्वारा जुड़े होते हैं। जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ना, वही हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि नाइट्रोजन क्षारकों द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए 3' to 5' स्टैंड पर नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको पूरा डिटेल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर ऐसा ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आपके पास केवल 1 महीने मतलब कि 30 दिन टोटल 50 दिन है। अगर आप ऐसे टॉपिक बताते रहेंगे तो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाती रहूँगी और इससे क्या होगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।